बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज यानी 23 दिसंबर 2025 बाजार क्लोज होने के बाद जो डेटा है स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है तो उसको चेक करते हैं। उससे पहले देखते हैं कल हमने क्या प्रेडिक्शन करी थी और क्या हुआ। तो दोस्तों जो प्रेडिक्शन हमने करी थी उसके हिसाब से बाजार बुलिश था और आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था कि 100 जो है 26,100 नहीं टूटना चाहिए, एक्सपायरी उसके ऊपर ही होनी चाहिए अनलेस की कोई बैड न्यूज़ ना आए। गॉड विलिंग कोई बैड न्यूज़ नहीं आई, 26,100 यानी 26,100 के ऊपर ही एक्सपायरी आई। प्लस साथ में आप लोग को दो तीन चीज़ें और बताई थी कि 26,200 के ऊपर अगर बाजार टिकेगा तभी वहां पे उसके ऊपर ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है। ऐसा ना हो कहीं 2600 के ऊपर एक स्पाइक आए और वो वहां पे 26,200 की आपको कॉल शिप खा के वापस ले आए। एग्जैक्टली वही काम किया ऑपरेटर ने। चेक कीजिएगा, कल का वीडियो शॉर्ट में भी डाला हुआ है, वो भी चेक कीजिएगा। प्लस इसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल पे लगातार मैसेजेस डाले। मॉर्निंग में जैसे ही प्राइस एक्शन नेगेटिव गया तो वो भी शेयर किया। 9:42 9:42 AM पे यहाँ पे मैसेज शेयर कर दिया था जिसे 3200 लोगों ने देखा। दिस इज द फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों। 14,350 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। देखिए वहां पे बोला था प्राइस एक्शन ऑन नेगेटिव साइड सो फार, निफ्टी विल बी वीक इफ ब्रेक्स बिलो 26,100 सस्टेन। नहीं टूटा। कल भी हाईलाइट किया था ये लेवल क्योंकि कल भी इस लेवल पे रिस्पेक्ट मिली थी, सपोर्ट मिली थी। और स्ट्रॉन्ग के लिए देखिए 942 देखिए उसमें वीक साइड का बता दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कब होगा? ओनली इफ इट ब्रेक्स अबाउट 26,160 एंड सस्टेन। आप लेवल चेक कीजिएगा, 160 जाने के बाद 2-3 बार ये रीटेस्ट करने आया 160 के लेवल को, एग्जैक्टली इसी लेवल को पिन पॉइंट फुल स्ट्रेंथ ऑन सस्टेन अबव 26,200 ओनली गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। और आप लोग को मैंने बड़ा क्लियरली इसमें गाइड भी किया कहां प्रॉफिट बुक करना है। चेक कीजिए 218 पे मैसेज दिया है, देर से सही लेवल वर्क्स परफेक्टली थ्रू आउट द डे, कीप लॉकिंग द प्रॉफिट्स एंड कीप ट्रेलिंग एंड कीप ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स तो आपकी आ ही रही हैं लगातार, खूब सारी है 218 पे। और यहां फिर नीचे अपडेट किया मैंने 248 पे, प्रॉफिट बुकिंग मैसेज गिवन एट 2:18 PM, डे हाई हिट एट 2:19 PM। कोइंसिडेंस? अब वो कोइंसिडेंस है या क्या है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट बाद डे हाई लगाए। जो लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो नो नॉनसेंस टिल 3:30 कोई फालतू का मैसेज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है। पोल्स भी रन करते हैं कि कहाँ पे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा ना सिर्फ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, डेली बेसिस पे स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेकर के गई है वो बताते हैं आपको एक दिन पहले एडवांस में। उसको ऑप्शन चेन के साथ कोरिलेट करके पूरा एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि अगले दिन का प्रोजेक्टेड मूव क्या हो सकता है। फिर लाइव टेलीग्राम में आकर के भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देते हैं। तो ये 360 डिग्री लेवल की सपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे ही मिलेगी। बस आपसे बदले में एक ही चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। आशीर्वाद दोस्तों ट्रक भर के आना चाहिए प्लीज़। और रिटेलर्स देखिए क्या करके गए, रिटेलर्स मोस्टली दिखाई दे रहे हैं बुलिश। अभी हम ये डेटा में ना बहुत सारी पोजीशन ऐसी है दोस्तों, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद परसों की एक्सपायरी है, परसों की नहीं है, कल ही की है, क्योंकि परसों तो ट्रेडिंग बंद है, क्रिसमस है। विश यू एवरीवन अ मैरी क्रिसमस। तो इसमें काफ़ी सारी पोजीशन निफ्टी की आज एक्सपायर होगी, तो नेट पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अभी ब्रॉडली देखें कि आज क्या हुआ, ये आज की बाइंग सेलिंग है, ठीक है। तो रिटेल क्लाइंट्स क्या करके गए, रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली बुलिश दिख रहे हैं, डीआईएस थोड़े से बियरिश दिख रहे हैं, वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। एफआईज और प्रोस क्या कर रहे हैं? एफआईज थोड़े से मिक्स दिख रहे हैं, मिक्स टू वेरी स्लाइट बुलिश मैं बोलूंगा तो इवन दैट इज ओके, बट मिक्स इज अ बेटर वर्ड। ये मिक्स दिखाई दे रहे हैं और प्रोस थोड़े बियरिश दिखाई दे रहे हैं। अगेन जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत सारी पोजीशन इसके अंदर एक्सपायर हो चुकी है, तो हमारे को पूरी पोजीशन यहाँ पे देखनी है। तो दोस्तों ये जो डेटा अभी हमने बाय सेल का देखा था वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज था। आज का बाय सेल वही, आज का बाय सेल नेट बाय सेल फॉर टुडे वो इस कॉलम में हमें दिखेगा, लेकिन दिखेगा कैसे? अब इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेटेड। वहां पे क्या था? क्लाइंट वाइज, पार्टिसिपेंट वाइज, रिटेलर, एफआईज, डीआईएस, प्रोस। यहाँ पे आ गया इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स कॉल लॉन्ग, इंडेक्स पुट लॉन्ग, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आपको अगर ये डेटा दोस्तों समझना है और डिटेल में, अगर आप नए आए चैनल पे, तो नीचे हम लोगों ने एक सीरीज दे रखी है पूरी, 6-7 वीडियोस हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस हैं, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और 2 मास्टर क्लास है, और वो भी छोटी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो आपको डेटा बिल्कुल एकदम रीड करना, बहुत अच्छे से समझना आ जाएगा।
तो वो जरूर मिस नहीं कीजिएगा अगर आप नए आए। ये देखिए, ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है, कितनी है टोटल पोजीशन कैरिड एक दिन पहले, यानी कल से आज तक टोटल कितनी पोजीशन थी, ये हो गया आज का बाय सेल। और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल, यानी 24 दिसंबर वेडनेसडे तक के लिए, तो वो दिखेगा इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर का 6000 लॉट का सेल, 82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, 1500 का डीआईएस का सेल, 43,000 लॉट लॉन्ग, 11,000 का एफआईज का बाय है आज, 1,34,000 लॉट शॉर्ट में अभी भी, 3200 लॉट की सेलिंग प्रोस की, 8500 लॉट ओवरऑल लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए, रिटेलर्स का 9700 लॉट की बाइंग आई है, 1100 लॉट नेट लॉन्ग आ गए, कल तक ये सेल में थे। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 5800 लॉट लॉन्ग है, 37,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की इंडेक्स कॉल में, 21,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 61,000 लॉट की सेलिंग आई है इंडेक्स कॉल में प्रोस की, 28,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में चेक कीजिए, यहाँ पे रिटेलर्स फिर से सेल कर गए हैं 69,000 लॉट, 2,65,000 लॉट नेट सेल में, 161 लॉट की सेलिंग डीआईएस की है, 22,000 लॉट लॉन्ग है, 3400 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, 2,04,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 65,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोस, 38,000 लॉट नेट लॉन्ग में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से लेकिन अच्छी खबर आती हुई 29,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 14,58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप बनता हुआ एफआईज के द्वारा। अब स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं। रिटेलर्स क्या करके गए, 1800 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर में, 18,000 लॉट लेकिन सेल किए स्टॉक कॉल में, और 18,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी, यानी दोनों जगह सेल। यानी मैं इस डेटा को थोड़ा सा रिटेलर्स का जो है बियरिश मानूंगा स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं फटाफट से। तो ये आज की पोजीशंस यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, माफ़ कीजिएगा ये हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, ये सारे एक्सचेंजेस का जो है एनएससी के लिंक पे नीचे वाली जो टेबल है वो पूरी अपडेटेड आती है। डीआईएस और फिर एफआईएस 23 दिसंबर यानी आज, तो डीआईएस की 3800 करोड़ की बाइंग है और एफआईएस की लगभग 1800 करोड़ की सेलिंग है, यानी नेट टोटल में करूंगा तो लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश में। तो लगातार डीआईएस बाय करते हुए, एफआईएस सेल करते हुए, रिटेलर्स और प्रोस भी सेल करते हुए। देखिए आज की जो क्लोजिंग आई है, आई वुड से कि इट्स अ गुड क्लोजिंग, अच्छे से मैनिपुलेशन हुई, बढ़िया तरीके से प्रीमियम खाया गया, कुछ बीच में क्लोजिंग कर दी 26,177 पे, बाजार वहां पे रुका नहीं 26,200 के ऊपर। तो साइकोलॉजी ये बनेगी कि भैया अब 26,200 एक बड़ी रेजिस्टेंस बन गया। जो कल भी रेजिस्टेंस था 26,100 कल भी सपोर्ट था, आज 26,200 जो है वो आज भी रेजिस्टेंस था, कल के लिए भी दोनों सेम लेवल प्रिवेल करेंगे। कारण आपके सामने है, सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये वाला कॉलम जो है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी 26,200 के ऊपर बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी आज जो फ्रेश पोजीशन ऐड हुई है वहां पे भी यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। यानी कल किसी भी तरीके से इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल गया, आई वुड प्रेफर टू गो इन फुल क्वांटिटी, फुल, क्योंकि जब सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ही मैंने तोड़ दी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे तेजी का ट्रेड फुल क्वांटिटी में लेने वाला हूं, बड़ा क्लियर है। लेकिन मेरे को एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए और कम से कम 10 to 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैंडल टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि भैया छोटे टाइम फ्रेम में मैं बेटर प्राइस एक्शन रीड कर सकता हूं तो आप छोटा लीजिए, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जिस भी कैंडल को यूज करें उस कैंडल का लो जो है वो फिर आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि ट्रेड ले लिया उसके बाद स्टॉप लॉस है ही नहीं, बिना स्टॉप लॉस के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक दिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कैपिटल ने जाना ही जाना है। मार्केट मैग्नेट लगा के बैठी हुई है उन लोगों के लिए जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर खासतौर से। तो शॉर्ट का ट्रेड अगर 200 से मुझे कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लूंगा, और 100 के नीचे अगर देखिए, लेकिन क्वांटिटी उसमें कम रहेगी, 26,100 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है अगेन शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। यहां पे मेरी क्वांटिटी मीडियम रहेगी, फुल क्वांटिटी आ जाएगी 26,000 के नीचे। दोनों ही सूरत में मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर सा सेटअप है हमारा। अगेन यहाँ पे ऊपर निकलते हैं तो 300 के ऊपर निकलता है तो वहां पे भी फुल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड यहाँ पे लेते हुए चलेंगे।
आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, माफ कीजिएगा, आगे बैंक निफ्टी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दिया, आई वुड से कोई खराब क्लोजिंग नहीं है, 59,300 के आसपास की क्लोजिंग है, 59,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज थोड़ा सा इसने ना कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा ऊपर निकलूं, लेकिन लास्ट में एक थोड़ा डिप आया जिसके अंदर ये थोड़ा नीचे गया। अब इसमें आपको ऑप्शन प्रीमियम टूटता हुआ जरूर दिखेगा डेली बेसिस पे। कारण यही है कि अब एक्सपायरी में ज्यादा टाइम बचा नहीं, वीकली एक्सपायरी है अब इनकी 30 यानी अगले वीक 30 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मुझे 59,300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। क्वांटिटी इसमें मैं मीडियम रखूंगा, फुल क्वांटिटी में आऊंगा। ये बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है इसके ऊपर 59,500 के ऊपर, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की भी राइटिंग हो सकती है। यहाँ आज ना करिए, हो सकता है यहाँ पे पहले से बैठे हो। तो इसके ऊपर जब मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, कम से कम 10 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल मिलती है उसके हाई ब्रेक पे, मैं वहां पे तेजी का ट्रेड फुल क्वांटिटी में लूंगा। टारगेट जो है हमारा रहेगा कम से कम यहाँ पे फिर 700 to 800 एंड देन उसके बाद 60,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। बहुत दिन हो गए कोई 1000 पॉइंट की हमने रैली देखी नहीं है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं किस दिन आएगी, पहले रैली आएगी या पहले फॉल आएगा, वो भी एक डिबेटेबल है। लेकिन लेवल्स को फॉलो करना है, यानी कि अगर 59,000 टूट गया, पहले तो 300 के लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है या यहीं से कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मेरे को मिलता है शॉर्ट का ट्रेड में, यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना प्रेफर करूंगा। मैं क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूंगा, मे बी इवन फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। मैं कहाँ पे 59,000 टूटते ही, बहुत बड़ा लेवल है तो मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी, यहाँ फुल क्वांटिटी। लेकिन दोनों ही सूरत में मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। टाइम फ्रेम आप अपना चूज कर सकते हैं 10 to 15 मिनट, या कम या ज्यादा, वो आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आते हैं कहाँ, आते हैं फिर निफ्टी पे 27,584 600 के ऊपर। यहाँ पे मुझे बुलिश सिनेरियो दिखेगा बड़ा क्लियर। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अगेन कंपलसरी 600 के ऊपर। शॉर्ट का ट्रेड बिलो 500 हमें कंसिडर करना है। और मिड कैप निफ्टी देखिए 14,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि आज बाजार थोड़ा गिर गया। कल शायद 971 की क्लोजिंग थी, आज थोड़ा सा नीचे गिर करके क्लोज हुआ है। तो 14,000 के ऊपर निकलेंगे तो बड़ा क्लियरली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे यहाँ पे तेजी का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। और क्वांटिटी हम डिसेंट रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात मुझे लगनी थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है और एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिखाई दे रही। ये वीक हो जाएगा अगर 900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे दिया, और 14,000 से भी कोई रिजेक्शन लेकर के नीचे जाता है तो भी दिक्कत है इसके साथ, तो वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर अभी 14,357 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनिए। फ्री टेलीग्राम पे मैंने मैसेजेस आपको ऑलरेडी दिखा दिए किस तरह के हम लोग लाइव मार्केट में सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, और इसका लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, ये हमारा चैनल है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बीएससी का जो डेटा है वो अभी अपडेट नहीं हुआ, देखिए 22 का डेटा है। सो अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी की क्या कंडीशन चल रही है। 31 पॉइंट्स का सगन वापस मांग रही है गिफ्ट निफ्टी। माटी मांगे खून, तो ये खून मांग रही है, अभी लाल हो रखा है। और ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने लिंक जो है आपको दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारी पेड सर्विसेज के अंदर सारी चीजें इंक्लूड है दोस्तों। हमारा एक ही पैकेज है विच इज ऑल इन वन पैकेज। आपको इंट्राडे ऑप्शंस भी मिलती हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और उसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस भी मिलती हैं, डिलीवरी के ट्रेड्स भी मिलते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस मिलता है, लर्निंग के पर्पज से लाइव चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा आपको एसटीबीटी, बीटीएसटी, और सबसे बड़ी चीज़ की अगले दिन के लिए डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश, वो भी शेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको हमारे एक ही ऑल इन वन पैकेज में मिलती हैं। आपको मल्टीपल पैकेजेस सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में फुल पैकेज है, तो उसका नाम ही हमने इसलिए ऑल इन वन पैकेज रखा हुआ। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर करिएगा सब्सक्राइब, हमारी पेड सर्विस को भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना ही भूल गया दोस्तों, इतनी बड़ी खबर वो कैसे भूल गया, सॉरी, इतनी बड़ी खबर, इतनी एनी बड़ी खबर। तो दोस्तों हमने क्रिसमस प्लस न्यू ईयर के लिए आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर निकाल दिया। आज तक हमने इतना डिस्काउंट नहीं दिया। मैक्सिमम वी हैड गिवन वाज 15%, बट अब 19% का आ गया, 10% प्लस 10%, और ये 24 से शुरू करके 31 तक के लिए वैलिड है। तो हम हमारी पेड सर्विस को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। इसका कूपन कोड जो है वो मैं फ्री टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्या इसका कूपन कोड है? कोई कूपन कोड नहीं है इसका, डायरेक्ट सब्सक्राइब आई थिंक इसी प्राइस पे हो जाएगा, मेरी टीम मुझे कंफर्म कर रही है। इसके लिए कोई कूपन कोड नहीं है रिक्वायर्ड। आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है और आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है जी, चलिए आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मुद्दे की बात क्या है, आज फिर एफआईज ने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है, अच्छी बुलिश पोजीशन है, 11,000 लॉट्स है, लेकिन शॉर्ट्स क्लोज काफी ज्यादा हैं, लॉन्ग अभी भी ऐड नहीं हो रहे। तो ये अच्छी बात है कि शॉर्ट तो क्लोज कर रहे हैं, बट लॉन्ग क्यों नहीं ले रहे भाई, खाली इलायची इलायची लिए जा रहे हो, कोई लॉन्ग ले नहीं रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा ना मतलब ठीक है, बट मैं इसको न्यूट्रल प्लेस करूंगा, मैं बहुत बुलिश नहीं हो रहा इसको देख के। इंडेक्स कॉल, देखिए रिटेलर्स की अच्छी कॉल रिड्यूस हुई है, ठीक है, शॉर्ट रिड्यूस हुए हैं उनके इन पर्टिकुलर, और ओवरऑल बाय में है, तो ये डेटा न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एफआई पॉजिटिव बैठे हैं और प्रोज नेगेटिव, तो अगेन मैं इस डेटा को न्यूट्रल लूंगा। ये भी न्यूट्रल आया, कुछ भी इन नंबर्स में नहीं दिखाई दे रहा। मेन चीज क्या दिख रही है, रिटेलर्स की पुट बहुत सारी घटी है आज, पुट लॉन्ग इन पर्टिकुलर काफी सारा घट गया है, तो ये थोड़ा सा ना नेगेटिव है। ओवरऑल ये दोनों बियरिश है। ये डेटा पॉइंट अभी दोनों ऊपर के न्यूट्रल थे, ये नेगेटिव है पुट का डेटा। स्टॉक फ्यूचर का डेटा अल्ट्रा प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स बन चुका है। इसका कारण ये कि लगातार मैं इंक्रीमेंट देख रहा हूं स्टॉक फ्यूचर्स में, तो यानी ऑप्शंस में कुछ भी खेल हो रहा है, स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट्स भी क्लोज होते जा रहे हैं, और आज भी बढ़िया लॉन्ग दिखे हैं। देखिए वहां पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग मिसिंग थे, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ज्यादा है, शॉर्ट्स क्लोजर कम है, तो ये डेटा बहुत बढ़िया है। और स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर की पोजीशन आज कोई खास गई नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर डिसाइसिव मुझे लग रहा है कि तेजी का सिनेरियो वंस अगेन बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे लेवल की कंफर्मेशन चाहिए विच इज 26,200 के ऊपर। अगर किसी वजह से बाजार कल नीचे जाता है और आज का सेटअप बनाने की कोशिश करता है, तो वो और बढ़िया हो जाएगा। यानी बाजार या तो देखिए जैसे यहां पे क्लोजिंग है, सपोज कीजिए यहां पे क्लोजिंग है और बाजार थोड़ा सा नीचे खुल जाए, जैसे अभी 31 पॉइंट चल रहा है, या खुल करके थोड़ा सा नीचे चला जाए और वहां से ऊपर की तरफ निकल जाए, तो वो एक सस्टेनेबल मूव होगा, प्रोवाइडेड कि 26,200 के ऊपर निकल जाए हम और उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल जाए। वो मुझे लगता है एक सस्टेनेबल मूव होगा, क्योंकि ऑपरेटर साहब ने आज हमारे को रिवीजन करा दिया बहुत बढ़िया कि बाजार ऊपर जाएगा तो तेजी टिकेगी नहीं। तो कल क्या होगा, कल होगा उसका ऑपोजिट, कल तेजी फिर टिकनी चाहिए, बट प्रोवाइडेड 26,200 के ऊपर हमें बाजार सस्टेन करता हुआ दिखे। तो ये मेरा व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अकॉर्डिंगली सेंसेक्स को भी हम लेकर के चलेंगे, डेटा आया नहीं तो उसका एनालिसिस करने का कोई पॉइंट नहीं। कुछ लोग कहते हैं ऑप्शन चेंज देखिए, वहां पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक आशीर्वाद देते रहिए और हमारा जो क्रिसमस ऑफर आया है पेड सर्विस के लिए उसको जरूर अवेल करिए। और जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।